ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के 29वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हर्ष से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो कि तारिकासुर से दुखित हैं, मैं मैना से उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हूँ और मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ। वहां से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ कर्म सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं किया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सच्छिद्र ही रहा। हे महादेव जी, और देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और गिरिजा से बोले, हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगली कार्य होवे। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो, छोटा हो जाता है, लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ। हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विस्तृत कीजिए जिससे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाए। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गईं। पार्वती के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृत्तांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादी उस वृत्तांत को सुन आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। यहाँ शिव महापुराण के
पार्वती खंड के 29वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।